Hello, my dear student. Today we are going to learn about the article. We are currently learning the parts of the speech which is learned in the previous lecture, that is noun, pronoun and adjective. Today we are going to learn about article. What is article? When a sentence we are reading or something लर्निंग, जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं सेंटेंस से, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऐसा मैंने बताया था, उसमें ए एन भी होते हैं और द भी यूज होते हैं। तो द कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, एक्चुअल में आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज्ड आर्टिकल a word that used to modify a noun or pronoun called article. Noun या pronoun के पहले noun के पहले एक word यूज होता है जो क्या करता है, noun को modify कर देता है। modify करना मतलब थोड़ा सा सुंदर बना देता है। तो वो वर्ड क्या होता है, वो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। जो नाउन के पहले यूज होता है जो वर्ड, उसको क्या कहते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल क्यों कहते हैं, अरे भैया काहे कहल जाला आर्टिकल। जैसे हम कहते हैं कि, जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, मैंने कह दिया कि दिस इज कैट। मैंने कह दिया दिस इज कैट। दिस इज कैट में मैंने कह दिया दिस इज कैट। आई थिंक हियर इज नॉट विजिबल टू यू दैट वर्ड सेंटेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि दिस इज कैट, दिस इज कैट। मैंने कहा दिस इज कैट, तो दिस इज कैट मतलब ये बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है। लेकिन यदि इसके पहले हम कह दें कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है बोलने में। मैंने कहा कि दिस इज अ कैट, अगर ये नहीं है, दिस इज कैट, दिस इज कैट भी बेटर है, बट दिस इज अ कैट ये और ज्यादा बेटर है, ठीक है। दिस इज अ कैट, तो ये जो अ यूज हुआ ए, ठीक है, ए जो यूज हुआ यही आर्टिकल काम करता है। कैट क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले क्या यूज है, ए यूज हुआ। ए क्यों यूज है, मॉडिफाई करने के लिए, थोड़ा सा बेटर लगने के लिए, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा बेटर रखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक आर्टिकल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं, आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप। आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप। जैसे होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है मेकअप से, बस कुछ समय के लिए थोड़ा सा सुंदर लगता है। जैसे पुट्टी पेंट उतरा, सारा काम खत्म। ऐसे ही इसमें भी ए और एन यूज होता है और द भी यूज होता है। इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गाड़ी मॉडिफाई होती है, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियां मॉडिफाई हो रही हैं आज के समय में। मॉडिफिकेशन से क्या गाड़ी का कंपनी चेंज हो जाता है, नहीं, क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी बेटर लगने लगती है, गाड़ी थोड़ी सी बेटर लगने लगती है। तो यही प्रोसेस आर्टिकल का भी होता है। आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप। व्हेन मेकअप कितने प्रकार का होता है, मेकअप दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार, एक घर पे होता है, एक बाहर होता है। घर पे होता है तो सिर्फ एक किस्म का टाइप, एक किस्म का लगता है। कौन सा, घर पे रहेगा सिर्फ एक टाइप का मेकअप कर लेंगे, कहानी खत्म। लेकिन जब पार्लर जाते हैं तो दो या बहुत टाइप से होते हैं, 72 किस्म का तब थोपा जाता है। आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप यानी मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेकअप, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल यानी घर वाला मेकअप, इनडेफिनिट आर्टिकल यानी बाहर वाला मेकअप। घर वाला मेकअप एक प्रकार से होता है और बाहर वाला मेकअप दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो या बहुत प्रकार से होता है, तो ठीक है। मैंने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आप लोग सीधे समझिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेकअप, नॉट आर्टिकल। आर्टिकल गया थे लेने, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार का होता है, मेकअप भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मेकअप तो 1000 प्रकार का होता है, पुट्टी पेंट, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, दो प्रकार का। डेफिनिट आर्टिकल यानी एक प्रकार का मेकअप, घर पे, ये यानी ये कौन सा मेकअप है, घर वाला मेकअप है। ये कौन सा है, पार्लर वाला है, पार्लर, ये पार्लर वाला मेकअप है। तो घर पे मेकअप होगा तो बस एक प्रकार से होगा, तो एक प्रकार से यानी द,
एक प्रकार से यानी द, और दो और बाहर वाला मेकअप यानी ए और एन। बाहर अगर पार्लर जाएंगी महिला, घर पे रहेंगी तो थोड़ा सा अपने से कर लिया हो गया, बाहर जाएंगी तो 72 किस्म का मेकअप करेंगी। तो आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मेकअप, ठीक है, आर्टिकल इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन, जो नाउन को क्या करे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा सा बेटर लगने लगे, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। घर वाला मेकअप, बाहर वाला मेकअप। घर वाले मेकअप में एक प्रकार से होता है, तो इसलिए यहाँ पे द, और बाहर वाले मेकअप में दो प्रकार से होता है, बहुत प्रकार से होता है, उसे क्या कह दिए हम, ए और एन कह दिए, ठीक है। तो द कहाँ यूज होता है, द मैंने कहा ना, द ताजमहल, बड़ी बड़ी चीजों में, बिग थिंग्स, फेमस थिंग्स, जब भी कभी बिग थिंग्स होंगी, कोई फेमस थिंग्स होंगी, तो वहां द यूज होगा, द ताजमहल, द महात्मा गांधी, द इंडिया, द अमेरिका। और ए और एन कहाँ यूज होता है, वेयर वी यूज्ड ए एंड एन, दीज आर यूज्ड इन ओनली काउंटेबल नाउन, दीज आर ओनली यूज इन काउंटेबल नाउन, ये केवल काउंटेबल नाउन में यूज होगा, अनकाउंटेबल में ए और एन यूज नहीं होता, ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग द कहाँ यूज करते हैं और ए एन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ए एन कहाँ यूज करते हैं और द कहाँ यूज करते हैं। द कहाँ यूज होता है, इन विच अ फेमस थिंग, a famous thing or big thing, एक फेमस वस्तु या कोई क्या होता है, कोई फेमस थिंग है या बड़ी चीज है, या फेमस या कह दे फेमस मैन, और ए और एन कहाँ यूज होता है, आइए देखते हैं। अब द में मैंने बताया, द ताजमहल, द आगरा, द महात्मा गांधी, द इंडिया, द अमेरिका, ठीक है। ए और एन कहाँ यूज होता है, ए और एन कहाँ यूज होता है, ए यूज होता है व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन pronunciate like Hindi consonant, when a noun pronunciate like Hindi consonant, और हिंदी कॉन्सोनेंट का मतलब जब कभी भी किसी भी नाउन यानी संज्ञा का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, क से लेके ग तक हो, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, ए। जैसे मैंने कहा कि राहुल इज मैड बॉय, ये मैड और ये बॉय दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, मैड बॉय, बॉय में पहला अक्षर ब आ रहा है, ठीक है। तो ये जब हिंदी का कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए। राहुल इज अ मैड बॉय, ये क्या आ रहा है, मैड, म आ रहा है, तो ये क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। सेम इसी तरीके से चलो इसको मिटा देते हैं, अब पूरा छोड़ो, कोई भी कॉन्सोनेंट ले लो, जैसे मैंने कह दिया राहुल, सीता, मैंने कह दिया कार, तो यहां पे क्या यूज होगा, राहुल में पहला वर्ड क्या आ रहा है, राहुल में पहला वर्ड क्या आ रहा है, र। सीता में क्या आ रहा है, स। और कार में क्या आ रहा है, क। तो जब कभी भी कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो किसी भी नाउन का, जब किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे हो, हिंदी के कॉन्सोनेंट से, हिंदी व्यंजन से हो, हिंदी कॉन्सोनेंट से हो, तो वहां क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए सीता, ए कार, ए राम, ठीक है, हे राम। एंड व्हेन, इसमें क्या लिख लीजिए, क से क्या तक, इसमें क्या लिखेंगे,
अ से अह तक, ठीक है। तो जब when a noun pronunciate like हिंदी वॉवेल, जब कभी भी अ से अह तक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में आए, क से ग तक आएगा तो ए यूज करेंगे। किसी नाउन में क से ग तक उच्चारण आएगा तो ए यूज करेंगे। किसी भी नाउन में अ से अह तक उच्चारण आएगा तो वहां क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे। तो चलो मैं कोई नाउन लिख देता हूं। मैंने नाउन लिखा अमन, अमन, अमन नहीं, चलो मैंने लिखा आर्थर, मैंने लिखा आर्थर, मैंने लिखा आर्थर। तो आर्थर में पहला वर्ड क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसलिए यहां क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि मैंने कहा कि हिंदी वोवेल प्रोनाउंसिएट करे तो वहां एन यूज करते हैं, ठीक है। एन आर्थर। अब यहीं पे मैं कह दूं यूनियन, मैं कह दूं यूनियन, यूनियन, यहां क्या लगेगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी यू यानी एन लगेगा, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। यू आ रहा है तो ए लगेगा। मैंने कहा था कि हिंदी का वॉवेल आए तो हम लोग एन लगाएंगे और हिंदी का कॉन्सोनेंट आए तो एन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ए लगेगा, यूनियन। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, 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 इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा। यू आ गया, नहीं, यू, यूनिवर्सिटी, तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे, एन। ऐसे ही जब कभी भी कोई भी वॉवेल हो जिसमें क्या आता हो ऐसा कोई नाउन जिसमें उसका पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वॉवेल आता हो, तो हम लोग कौन सा वॉवेल, हिंदी का वॉवेल आता हो तो हम लोग एन यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग ए यूज करेंगे। कब, जब क से ग तक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा तब, हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश में नहीं देखना है, हिंदी, ठीक है। अब आ जाइए, इसका हो गया एक आर्थर, आर्थर हो गया। अब मैंने कह दिया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आया, अम्ब्रेला प्रोनाउंसिएट करें, आया तो क्या लिखेंगे, एन, अम्ब्रेला। एलिफेंट, चलो इसको मिटा देता हूं, थोड़ा जगह की कमी है। एलिफेंट, मैंने कहा एलिफेंट, एली में पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, हिंदी वोवेल, तो यहां क्या यूज करेंगे, एन एलिफेंट। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल का टॉपिक। अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया हिंदी का जो खत्म हो गया टॉपिक आर्टिकल, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिए बहुत सारी चीजें। चलिए अच्छा, तो पढ़ लिए, देखिए अब पूरा रिकॉल कर देते हैं, आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो यूज हो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, वो क्या कहलाता है, आर्टिकल। होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है, जैसे मेकअप, आर्टिकल इज प्रोसेस ऑफ मेकअप, जैसे होता कुछ नहीं बस थोड़ा सा सुंदर लगता है, वैसे ही आर्टिकल होता कुछ नहीं बस थोड़ा सुंदर। आर्टिकल हैव टू टाइप, मेकअप हैव टू टाइप, घर वाला बाहर वाला, घर वाला डेफिनेट आर्टिकल यानी एक प्रकार से होगा, डेफिनेट आर्टिकल यानी द, और बाहर वाला यानी बहुत प्रकार से होगा, ए और एन। तो ठीक है, बाहर वाला हमने देख लिया, तो बाहर वाला मेकअप घर वाला मेकअप दोनों देख लिया। तो हमने कहा कि डेफिनेट आर्टिकल में केवल द आता है, ये यूज होता है फेमस चीजों पे, द महात्मा गांधी, द इंडिया, ये बड़ी चीजों में, फेमस चीजों में होता है। और मैंने कहा इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन, ए कहाँ यूज होता है, जब कोई भी नाउन
क से ग तक हिंदी वॉवेल प्रोनाउंसिएट उच्चारण में आए। जैसे मैंने कहा राहुल, राहुल में पहला अक्षर र आया तो मैंने ए यूज कर दिया। सीता में पहला अक्षर सी आया, सीता में पहला अक्षर स आया तो मैंने ए यूज कर दिया। कार में पहला अक्षर क आया तो प्रोनाउंसिएट उसका उच्चारण देखेंगे, जबकि पहला वर्ड नहीं देखेंगे, पहले वर्ड का उच्चारण देखेंगे, ठीक है। कार में पहला अक्षर क आया तो ए यूज कर दिया। एलिफेंट में ए आया, एन यूज कर दिया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन, क्यों? क्योंकि ये अम्ब्रेला है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल। और ये सारी चीजें ओनली काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए, एन और द नहीं यूज होता है। थैंक्स अ लॉट। टुडेज टॉपिक द एंड एंड वी आर मीट with the next topic, with the next syllabus. Thank you, अलविदा, सब्बा खैर, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। अगली टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग वर्ब। आई होप